वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग खुशी की चर्चा करेंगे। जीवन में मनुष्य के बहुत सारे झंझट झमेला हैं। ये क्यों आते हैं, हमें किस तरह से अपने आप को रखना है जिससे हम जीवन में खुश रह सकें, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। खुशी खुशी खुशी, कहाँ है खुशी इस संसार में? कहाँ है इसका वास? कहाँ होती है इसकी प्राप्ति? हम इतने सुख सुविधा में रहते हैं तो क्या हमारे अंदर खुशी नहीं? पहले जानने की जरूरत है खुशी होती क्या, कैसे होती है इसकी प्राप्ति। इंटरटेनमेंट और हैप्पीनेस में फर्क है। रियल हैप्पीनेस का मतलब है आनंद की प्राप्ति, सच्चित आनंद। स्विट्जरलैंड की म्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्तागण जानना चाहते थे कि लोगों के मस्तिष्क में खुशी की भावना किस तरह पैदा होती है। उन्होंने रिसर्च कर पता लगाया कि टेम्पोरोपैरिटल जैक्सन मस्तिष्क का एक हिस्सा है जहां सामाजिक व्यवहार और उदारता जैसी भावनाएं पनपती और बढ़ती हैं। हाल ही में उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि खुशहाली हासिल करने के लिए आत्मत्याग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा अधिक उदार बनना पड़ेगा। इससे ही खुशी महसूस की जा सकती है। शोधकर्ताओं को यह भी पता चला कि जो लोग अपने समाज के दूसरे लोगों की परवाह करते हैं वे उन लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश होते हैं जो केवल अपनी जरूरतों की परवाह करते हैं और केवल अपनी तरक्की पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना लोगों में आनंददायक अनुभूति पैदा करता है। आमतौर पर देखा जाता है कि सत्संगी गण औरों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में परिवेश और पारिपार्श्विक के लिए वास्तव में कुछ ना कुछ करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आते या वे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से ऊर्ध में रहते हैं। दरअसल ऐसी विपरीत परिस्थिति में वे टूटते नहीं हैं। अपने जीवन में अपने प्रिय परम सुप्रीम बिलोवेड परम प्रेममय श्री ठाकुर के जीवन वृद्धित ऐसे कुछ अनुष्ठान, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वत्सैनी व सदाचार से जुड़े रहते हैं जो उनके जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही वे अपने जीवन चलन में आचार अर्थात आचरण सिद्ध व्यक्तित्व में से परिचालित व आशीर्वाद सिक्त अर्थात अनुशासन वर्ध रहते हैं एवं उनको अपने जीवन का नियंता बनाकर विभिन्न परिस्थितियों में उनके दिव्य दिशा निर्देशों से परिचालित होते हैं। एक बार एक भक्त ने जब परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से अपने कष्ट के निवारण के लिए उपाय पूछा तो श्री ठाकुर कहते हैं, कष्ट में ही सुख है। यदि दूसरे के चेहरे पर हंसी ला दे तो देखोगे कि आपको उसमें कितना आनंद आता है। आप स्वयं एक फटा चिटा कपड़ा पहनकर भी यदि अपने प्रिय व्यक्ति को एक अच्छा कपड़ा पहनाएं और वह कपड़ा पहनकर आनंद पाए तो क्या आपके मन में फटे कपड़े पहनने का कोई दुख रहेगा? आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है मगर अपने आप नहीं देख सकती। दूसरे के उपभोग कराकर आनंद पहुंचाने में जो उपभोग होता है उसका ही आनंद अच्छी तरह से अनुभव हो सकता है। सिर्फ अपने उपभोग या आनंद का स्वाद कोई स्वयं अच्छी तरह से नहीं चख सकता है। जो मनुष्य खूब बेवकूफ नहीं है वह
परिवेश के संबंध में उदासीन नहीं रह सकता है। परिवेश के संबंध में जिससे प्राकृत भावना जगे, परिवेश के लिए जिससे करे उसके लिए ही वैक्षचर, यही विधान है था। परम दयाल कारण पुरुष श्री ठाकुर जी की वर्षों पहले कही गई उपरोक्त बातें क्या आज के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष जो यहाँ पहले बताया गया है को पुष्ट नहीं कर रहा है? आज भी हमारे परम पूज्यपाद शिष्याचार्य देव कहते सुना जाता है, तुम्हारे घर में यदि रोशनी है तो घर के दरवाजे व खिड़कियां खोल दो ताकि आसपास में रोशनी जाए, आसपास वाले को भी चलने का पथ दिखे। अपने जीवन व परिवार की खातिर चाहे जो भी जीविका उपार्जन कर रहे हो उसमें से समय निकालकर अपने स्वार्थ से परे ऐसा कुछ रोजाना जरूर करो ताकि उससे आसपास समाज व परिवेश के लोग लाभान्वित हों। आचार्य देव के प्रति प्रेम व लगाव उन्होंने उन लोगों से यह करवा रहा है, तभी तो इन सभी के चेहरे पर खुशी विद्यमान रहती है। हमेशा ही हर परिस्थिति में ही जानते हैं खुश होने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। वह है याजन, अर्थात अपने आसपास के लोगों की सेवा करना, सुख दुख का भागी बनना, वास्तव रूप से उनके लिए कुछ ना कुछ करना और इस याजन को वास्तविक करने का सर्वोत्तम साधन ही है डीपी वर्क्स, जो देश में पारस्परिकता व प्रेम के आंदोलन का रूप ले लिया है। यदि खुश रहना चाहते हो तो डीपी वर्क्स करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम। सातवती दिसंबर 2025, पृष्ठ संख्या 7। आप सभी को पुनः तो आनंदित है कि आप जय गुरु। सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।